नाजरीन, अगर आपने फवाद खान की ड्रामा सीरीज बरज़ख नहीं देखी तो कोई बात नहीं, और अगर देखी है तो तोबा तोबा। ये हम नहीं कह रहे, देखने वाले कह रहे हैं। इस ड्रामे में 2 किस्तों के बाद क्या हुआ वो बताया नहीं जा सकता। सीरीज में हम जिन्स परस्ती के अलावा और क्या कुछ है, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। इसलिए आपको बताते हैं कि इसके बारे में मारूफ फैशन डिज़ाइनर मारिया बी ने क्या कहा। हाल ही में मारिया बी की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने एक पैगाम रिकॉर्ड कराया है। वो पैगाम क्या है, ये उस वीडियो को देखने वाले बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मारिया बी ने कहा है कि वो सब बड़े गुनाह जिनसे अल्लाह ताला नफरत करता है, उनको उठाकर डायरेक्टर ने एक ड्रामा बना दिया है जिसका नाम है बरज़ख। जैसा कि जिना को ग्लैमराइज करना, फहाशी फैलाना और बच्चों की जहन साजी करना, LGBTQ या लवातत को नॉर्मलाइज करना और जादू टोना कराना शामिल है। ये सब कुछ आपको ड्रामा सीरीज बरज़ख में मिलेगा। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में मजीद कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है? सिर्फ चंद करोड़ रुपए कमाने के लिए ऐसा ड्रामा बना दिया गया। वो करोड़ों बच्चे जो ये ड्रामा देखेंगे, आपने उनके जहन में ये बीज बो दिया है कि हम जिन्स परस्ती एक कूल चीज़ है। उन्होंने अपनी इस वीडियो में फवाद खान का एक वीडियो क्लिप भी दिखाया जिसमें फवाद खान इंडियन डायरेक्टर करण जौहर के साथ खड़े हैं और उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि पहले जब इंटीमेट सीन फिल्मों में आते थे तो लोग अनकंफर्ट होते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी हो गए। मारिया बी ने कहा, नहीं फवाद, हम यूज टू होंगे ना होने देंगे। पाकिस्तानी माँ बाप आपके लिबरल एजेंडे के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम इस पर आपको कोर्ट में भी देखेंगे और हर फोरम पर इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। अब आते हैं जरा ड्रामे की तरफ। इस ड्रामे की तीसरी किस्त में क्या हुआ? इस ड्रामे की तीसरी किस्त में एक ऐसा सीन दिखाया गया जिसमें 2 लड़कों को चोंचें लड़ाते हुए दिखाया गया। मतलब उनको करीब नहीं, अनकरीब दिखाने की कोशिश की गई। जैसा कि पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जैसे ही हीरो रोमांटिक होने की कोशिश करता था तो हीरोइन शर्मा कर भाग जाती थी। इसमें एक लड़के ने जब दूसरे लड़के से रोमांस करने की कोशिश की तो वो भी ऐसे ही शर्मा कर भाग गया। पहले पाकिस्तानी माशरे में ऐसे ड्रामे काबिले एतराज ही नहीं, काबिले गिरफ्त भी हुआ करते थे, मगर अब मालूम नहीं किसने मगरिब की जुगाली करने वालों का पटा खोल दिया है। ये सीन देखकर देखने वालों ने दांतों में उंगलियां दबा ली और एक दूसरे से नजरें चुराते फिर रहे हैं। वायरल होने वाले सीन से अंदाजा होता है कि कैसे इस्लामी और मशरिकी माशरे की अखलाकियात का जनाजा निकाला गया है। इस वेब सीरीज को भारतीय स्ट्रीमिंग साइट पर रिलीज किया गया है और इसके प्रोड्यूसर भी इंडियन ही हैं। सीरीज में ये सीन क्यों डाला गया? इसका जवाब है एजेंडा। दरअसल ये मगरिबी और तागूती एजेंडा है। मीडिया पर कंट्रोल रखने वाली तागूती कुव्वतें पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को भारतीय और मगरिबी रंग में रंगना चाहती हैं ताकि नई नस्ल में सही और गलत की तमीज जो पहले ही खत्म हो चुकी है उसका जनाजा भी पढ़ लिया जाए और उसे ऐसी डगर पर डाल दिया जाए जहां मादर पिदर आजाद मगरिबी माशरा आज वापसी की राह तक रहा है। सीरीज में वाहियात मनाजिर की एक वजह यह भी है कि इसे बनाने में भारत का इश्तराक हासिल किया गया है। सीरीज के प्रोड्यूसर शिलजा केजरीवाल और वकास हसन हैं। दूसरी तरफ भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट के लिए पाकिस्तानी हिदायतकार आसिम अब्बासी की वेब सीरीज बरज़ख में हम जिन्स परस्त रुझानात रखने वाले किरदारों को दिखाने पर शायकीन शदीद बरहम हैं। सीरीज की पहली किस्त 19 जुलाई को भारतीय चैनल समेत वेबसाइट पर रिलीज की गई थी। तीसरी किस्त में वेब सीरीज के 2 मर्द किरदारों में रगबत दिखाए जाने पर शायकीन ने टीम को आड़े हाथों लिया है। 2 मर्द किरदारों को मुतनाज़ा और मायूब जिनसी रुझानात रखने वाला दिखाने पर शायकीन ने हिदायतकार पर गैर मुल्की एजेंडे को फरोग देने का इल्जाम भी लगाया है। इसके बाद शायकीन ने बाइकाट बरज़ख के हैशटैग भी चलाए, जबकि सीरीज की टीम को गैर इस्लामी और मुतनाज़ा जिनसी ताल्लुक को आम रुझानात के तौर पर पेश करने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया। शायकीन ने यूट्यूब चैनल पर जाकर टीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बाद सार्फिन ने सनम सईद और फवाद खान को आड़े हाथों लिया, जबकि पैमरा ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में यह कहकर दामन झाड़ लिया कि सीरीज बरज़ख ऑनलाइन प्लेटफार्म पर नशर की जा रही है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्म पैमरा के दायरा इख्तियार में नहीं आते। सार्फिन का कहना है कि ये सारी सूरत हाल खतरे की घंटी है। सीरीज नशर करने पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे मनाजिर को ड्रामों में कबूल कर लिया तो इसे माशरे का हिस्सा बनते हुए देर नहीं लगेगी, इसलिए बंद करो ये कुतखाना।